खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद अपने वादों में सच्चा है, वफादार है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा कि खुदा के जितने भी वादे हैं वो सब हाँ के साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब हम खुदा के वादों पर आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं। इंसान बहुत से वादे करते हैं और बहुत सी बातों के दावेदार भी हैं, लेकिन ना तो वो अपने वादों को पूरा कर पाते हैं और ना ही अपने दावों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन खुदा जो कुछ कहता है, खुदा उससे पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। आमीन। मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। बहुत ही मशहूर पैसेज है जिसे मैं और आप हम सब जानते हैं, हमने इसे पढ़ा भी है, बारहा इससे सुना भी है और बारहा इसके मुतालिक हमने गुफ्तगू भी की है। मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से खुदाम के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। आमीन। ये वाकया जो है ये उस मौजज़े के फौरन बाद हुआ जब खुदाम यीशु मसीह ने 5000 मर्दों को खाना खिलाया। आप जानते हैं कि 12 टोकरे बच गए और उन्होंने रोटी उठाई, और वो बिल्कुल थोड़ी सी खुराक थी जो एक बच्चा अपने साथ लेकर आया। और ये एक अजीब बात है कि खुदाम यीशु मसीह ने वो ली, वो बढ़ती गई, उनकी मिकदार बढ़ी और इतनी बढ़ी कि करीब करीब 18 से 20,000 लोगों ने वो रोटी खाई और बच भी गई। कभी आपने ऐसा देखा है कि इतना थोड़ा सा सालन और इतनी थोड़ी सी रोटियां इतने लोग खा जाएं? ऐसा नहीं होता। लेकिन जब यीशु किसी थोड़ी चीज को हाथ लगा देता है तो उसे बहुत कर देता है, इतना ज्यादा कर देता है कि वो बच भी जाती है। आमीन। तो लोग वहां पर जमा थे, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, वहां पर इतना बड़ा मौजज़ा हुआ था कि लोग हैरान थे, एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। लेकिन खुदाम यीशु मसीह चाहते थे कि मैं जल्द इन लोगों को रुखसत करूं ताकि अपने घरों को जाएं। और खुदाम यीशु मसीह के ताल्लुक से हमने पढ़ा 22वीं आयत में कि खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि तुम मुझसे पहले झील के पार चले जाओ, और लोगों को खुदाम यीशु मसीह ने खुद रुखसत किया। और लिखा है, खुद दुआ करने के लिए खुदाम यीशु मसीह तन्हा एक जगह पर चले गए, मजबूर किया। ये जो वर्ड है ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है। इस आयत के अंदर खुदाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि तुम मुझसे पहले चले जाओ। क्या ये अजीब बात नहीं है कि खुदाम यीशु मसीह लोगों को भी भेज देना चाहता है और अपने शागिर्दों को भी भेज देना चाहता है, और अपने आसमानी बाप से तन्हाई में बात करना चाहता है, तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहता है। मजबूर किया, हालात पैदा किए ताकि मैं दुआ कर सकूं। खुदाम यीशु मसीह दुआ करने के लिए बहाना ढूंढते हैं, हम दुआ ना करने के लिए बहाने बनाते हैं, और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मेरा ये मसला हो गया था इसलिए मैं दुआ नहीं कर सका, मेरा ये हो गया था इसलिए नहीं, मुझे बॉस ने रोक लिया था, मेरे घर में लाइट नहीं आ रही थी, हमारे घर में गैस नहीं थी, मेरा बच्चे ने मुझे ये कह दिया, ये बहुत सी बातें हम बहाने ढूंढते हैं दुआ ना करने। लेकिन यीशु मसीह ने दुआ करने के लिए मौका बनाया है। क्या मैंने और आपने कभी दुआ करने के लिए इस तरह की स्ट्रगल की है? दुआ करना मुश्किल नहीं है, और ये बात याद रख लीजिए, इस बात को पल्ले बांध लीजिए कि दुआ के बगैर मसीही जिंदगी आगे नहीं चल सकती। दुआ वो ईंधन है, खुदा का कलाम और दुआ वो ईंधन है जो एक मसीही को आगे लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा पुराने इंजन जो थे उनमें कोयले डालते थे, जितने ज्यादा उनमें कोयले डालते थे स्टीम बनती थी ज्यादा और ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जाती थी। जैसे जैसे स्टीम कम होती जाती थी, मतलब कोयले कम डाले जाते थे, वैसे वैसे गाड़ी की रफ्तार भी कम होती जाती थी। और अगर
कोयले डालने बंद कर दिए जाते थे, जब कोयले डालने बंद कर देते थे वो आग बंद हो जाती थी, जब आग बंद हो जाती थी तो स्टीम नहीं बनता था, जब स्टीम नहीं बनता था तो गाड़ी रुक जाती। इसी तरह जब मैं और आप दुआ नहीं करते तो हम रूहानी तौर पर एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं। हमें अपने उस्ताद से ये बात सीखने की जरूरत है कि किस तरह से हम दुआ के लिए अपने आप को स्पेयर कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। हम 24 घंटों के अंदर इंतहाई कम वक्त दुआ के लिए निकालते हैं, और ये बात मुझे कहने में शर्म भी महसूस हो रही कि कई दफा हम निकालते ही नहीं दुआ के लिए टाइम। हम समझते हैं कि हम इतने बिजी हो चुके हैं कि अब हमारे लिए दुआ के लिए वक्त नहीं है। लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें हर रोज अपने आसमानी बाप से रफाकत रखनी है। जब हम दुआ में अपने आसमानी बाप के साथ रफाकत रखेंगे तब ही हम बरकत पा सकेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से एक हैरानकुन बात यह है कि वो मौजज़ात करने से पहले भी दुआ करते हैं और मौजज़ात करने के बाद भी। इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह अपने दिन का आगाज करते हैं, वो रात को दुआ करते, पहाड़ों में चले जाते अपने शागिर्दों से दूर तन्हाई में। और यही कुछ मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वास के दौरान भी बताया कि जब तू दुआ करे तो कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर और पोशीदगी में अपने आसमानी बाप के साथ बातचीत कर, दुआ कर, और तेरा बाप जो आसमान से तुझे देखता है वो देखकर तुझे अजर देगा, तुझे बदला देगा। मैं और आप कलीसिया में आकर दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत बात है। खुदा चाहता है कि हम इज्तिमाई तौर पर भी उसकी हजूरी में आए, गीत गाएं, नारे मारें, तालियां बजाएं, दुआ करें और एक दूसरे के लिए भी दुआ करें। लेकिन खुदा ये भी चाहता है कि हम शख्सी तौर पर भी उसके साथ वक्त गुजारें। बाइबल मुकद्दस में कई जगह पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर गीत भी गाए। इवन के जब खुदावंद यीशु मसीह को अरेस्ट किया जाना था, गतसमनी बाग में जाने से पहले भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर गीत गाए, प्रस्तिश की, दुआ की। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि खुदावंद यीशु मसीह इज्तिमाई और शख्सी दोनों किस्म की दुआओं को अपनी प्रैक्टिस में रखते थे। हमारा हाल ये है कि हम चर्च आ जाते हैं संडे को और उसके बाद हम महसूस करते हैं कि मैंने संडे का चर्च अटेंड किया था, मेरा ख्याल है कि अब ठीक है, अब फिर अगले संडे देखी जाएगी, और अगले संडे अगर कोई हालात ऐसे बन गए तो हम चर्च आ जाएंगे, अगर जरा सी हालात ने थोड़ा सा खिंचाव पैदा किया तो हम आसानी से चर्च नहीं आएंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने दोनों तरह की दुआ को तरजीह दी है। और यहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेज दिया, और बड़ी हैरानकुन बात आगे लिखी है, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। अब शागिर्द निकल तो गए खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक, लेकिन हवा जो थी उनके मुखालिफ थी और उनकी कश्ती जो थी वो डगमगा रही थी। लेकिन मजे की बात यह कि खुदावंद यीशु मसीह देख रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि मेरे शागिर्द दूसरे किनारे तक पहुंच नहीं पा रहे, चप्पू चला रहे हैं, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी स्लो है कि कुछ ही किलोमीटर आगे तक जा सके वो। और कई घंटे खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर दुआ की, और वो शागिर्द जो थे वो मुसलसल मजामत कर रहे थे उन तूफानी लहरों के साथ कि किसी तरह हम दूसरी तरफ चले जाए, दूसरे पार चले जाए। मैं और आप भी अपनी जिंदगी में इन बेशुमार मसाइल को फेस कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह पर हम ईमान रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भेजा है कि जाओ जाकर अंजील की मनादी करो और मेरी गवाही दो। आप अंजील की अगर मनादी नहीं करते तो गवाही तो दे सकते हैं, गवाही देते भी होंगे, एक दूसरे को बताते होंगे कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है। ये सबसे मौसर तरीका है। बहुत से लोगों को हमने ये बात बताई और उन्होंने इस पर अमल भी किया, बहुत से लोगों ने नहीं भी किया। हम लोगों को ये बताते हैं कि अगर आपको कलाम सुनाना नहीं आता, ये एक मुश्किल काम है। आप जिम्मेदारी से यहां पर खड़े होते हैं पुलपट पर, आपको तैयारी करनी पड़ती है, आप सरमन तैयार करते हैं, आप वक्त गुजारते हैं और फिर आप एक मैसेज को डिलीवर करते हैं। लेकिन गवाही देना बड़ा आसान है, इसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट दूसरे बंदे को यह बताना है कि कल भाई मैं चर्च गया था, वहां पर मैंने इस तरह से मैं परेशानी की हालत में गया था, लेकिन जब मैंने दुआ की और मैंने कलाम सुना तो मुझे तसल्ली मिल गई और मेरी जिंदगी में ये इत्मीनान आया और अब मेरा ईमान है कि खुदा मेरे लिए ऐसा करेगा। ये बहुत आसान काम है, 2-3 मिनट में आप अपनी गवाही लोगों को दे सकते हैं। और मैंने देखा कि गवाही के जरिए बहुत से लोग मुतहरिक हो जाते हैं। वो लोग जो चर्च आना छोड़ देते हैं वो गवाही के वसीले से मुतहरिक होकर वापस आ जाते हैं, खुदा उनकी जिंदगी में काम करने लगता है। लेकिन होता यह है कि हम गवाही नहीं देते, हम गवाही देने में कमजोर हैं। और जब हम लोगों से जाके बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं देखें जी, आप तो कलाम से वाकिफ हैं, आप तो बहुत कलाम सुना लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते भाई जी, तो हम अब कैसे करें, हम तो बेवकूफ से हैं। लेकिन अगर आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया तो मसीह की अकल तो आप में है। ये बाइबल मुकद्दस कहती है कि हमें मसीह की अकल है। तो किसी को बताना, जैसे आप ये बताते हैं कि महंगाई बड़ी हो गई,
जैसे आप ये बताते हैं कि मैं फलानी मार्केट में गया था, वहां पे बड़ा रश था, इसी तरह आपने ये बताना है कि यसू ने आपकी जिंदगी में क्या किया। वेरी सिंपल। और आप देखेंगे कि खुदा किस तरह से आपको ब्लेस करेगा, खुदा किस तरह से आपको लेकर आगे बढ़ेगा। शागिर्द जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, रमा दमा थे अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन तूफानी लहरें उन्हें रोक रही थी और रात भी गहरी होती जा रही थी। इवन के सारी रात वो सिलसिला चलता रहा और रात के किसी पहर में खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनके सामने आ गए, कुछ दूर थे उनसे। मैं ये कहता हूं कि आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी तारीकी हो, खुदा आपके आसपास ही है, खुदा आपसे दूर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी जिंदगी के किसी भी मुश्किल मरहले के अंदर हैं, इस चीज पर ट्रस्ट करें कि खुदा आपके साथ है, खुदा आपके आसपास है, उसने छोड़ नहीं दिया। समटाइम वो विजिबल होता है, समटाइम इनविजिबल हो जाता है, मौजूद रहता है लेकिन हमें नजर नहीं आता। और समटाइम ऐसे होता है कि खुदा हर जगह पे हमें नजर आने लगता है, लोग हमारी मदद कर रहे होते हैं, हालात हमारी फेवर में आ जाते हैं और हमें फौरन एहसास होता है कि खुदा हमारे साथ है। लेकिन समटाइम हालात भी खिलाफ होते हैं, लोग भी हमारे खिलाफ होते हैं, लेकिन खुदा हमारे साथ ही होता है। लेकिन खुदा अपने आप को जाहिर नहीं करता। तो क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि आपकी जिंदगी के इन तमाम सालों में खुदा आपके साथ रहा है? और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप खुदा के साथ हैं? ये सवाल जरा थोड़ा हटके है, थोड़ा मुश्किल। और हम हमेशा लोगों से कहते हैं कि खुदा आपके साथ है, क्या आप खुदा के साथ हैं? शागिर्द जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक गए, खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा। तो जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं। चाहे कितनी मर्जी बड़ी लहरें आपके सामने आ जाएं, आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर आप कलाम के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं तो फिर परेशान ना हो। चाहे कितनी भी काली रात हो, चाहे कितनी भी तारीक रात हो, खुदा तारीकी में भी नूर चमका देता है। खुदा के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो तारीकी और नूर दोनों को बनाने वाला है। और मैंने कई डार्क नाइट्स का तजर्बा अपनी लाइफ में किया है, ऐसी तारीक रातें जिसमें मुझे एहसास हुआ कि शायद अब मैं जिंदा भी ना रहूं। लेकिन उन तारीक रातों के बाद एक ऐसा खूबसूरत सवेरा उभरा कि मेरे सारे गम काफूर हो गए, मेरी सारी मुश्किलात मुझे ऐसी लगी कि जैसे, मुझे एक शेर हमेशा याद आता है, मैंने शायद यहाँ पे सुनाया भी है, राहों की जहमतों का उन्हें क्या सबूत दूं, राहों की जहमतों का उन्हें क्या सबूत दूं, मंजिल मिली तो पांव में छाले नहीं रहे। जब इंसान को उसकी मंजिल मिल जाती है तो छाले भी गायब हो जाते हैं। मतलब वो मुश्किलात जिनमें से वो गुजर कर आया होता है वो मुश्किलात नहीं लगती, वो उसे अपनी तरक्की का एक हिस्सा ही लगती। लेकिन जब हमें हमारी लाइफ में मुआवजा नहीं होता तो वो छोटी छोटी चीजें, तकलीफें हमें हर्ट करती। लेकिन जब हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं, मुआवजा पा लेते हैं, तो फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम इन मुश्किलात में से गुजरे, ये खुदा की प्लानिंग के अंदर। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी के सफर को लेकर चल रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात यह है कि खुदा की फेवर हमारे साथ है, खुदा हमारी मदद के लिए तैयार है, खुदा हमें देख रहा है। ये चीज एक अजीब चीज है कि जब भी मैं मुश्किल में होता हूं, मैं आंखें बंद करता हूं और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद तू मुझे देख रहा है। जब वो मुझे देख रहा है तो फिर वो मेरी मदद के लिए भी आएगा। आप कुछ भी करें मसीह के लिए, वो नोट हो जाती बात। उसकी एक मिसाल आपको देता हूं। एक औरत ने 2 दमड़ियां डाली हैकल में, इतनी भीड़ भाड़ थी, शागिर्द भी वहां पर थे, रसूल मौजूद थे, फकी फरीसी वहां पर थे, लोग बड़ा बड़ा हदिया लेकर आए थे, मिसकालें थालों के अंदर भरी हुई और लुबान और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की नजर उस औरत पर भी थी, बेवा पर, जिसके पास सिर्फ 2 ही दमड़ियां थी, और उसने 2 दमड़ियां डाली। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हाईलाइट किया, अपने शागिर्दों से कहा कि देखो इस औरत के पास 2 ही दमड़ियां थी, इसने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि इसके पास था ही यही कुछ, जो कुछ इसके पास था इसने सब कुछ दे दिया। दूसरे लोगों की तारीफ ठीक है, उन्होंने बहुत दिया, लेकिन अगर वो 1000 रुपया डाल रहे थे तो लाख रुपया उनके पास भी था पीछे बैकअप पे। लेकिन इस औरत के पास बैकअप के लिए कुछ भी नहीं था, 2 रुपए थे, इसने 2 रुपए डाले। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मेंशन की उसकी ये कुर्बानी। आप कुछ भी करें। एक और बात खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर कोई ये जानकर के तुम मसीह के हो, तुम्हें एक प्याला पानी का पिलाएगा तो वो अपना अजर हरगिज न खोएगा। मदर टेरेसा ने खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा था कि हम बहुत बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे काम तो कर सकते हैं। कहते हैं किसी जगह पर आग लग गई तो एक चिड़िया थी, वो एक बर्तन था मिट्टी का, उसमें अपनी चोंच भरती और जाकर उस आग के ऊपर फेंक के आती, आग के ऊपर फेंक के आती। तो सारे लोग भी हंसने लगे और उस दूसरे परिंदे भी हंसने लगे। उसने कहा ये चिड़िया कितनी बेवकूफ है, इतनी आग है और इसकी चोंच में 2 कतरे मुश्किल से पानी के आते हैं, तो ये कैसे आग बुझाएगी। उसने कहा मुझे पता है कि मेरे इस अमल से आग बुझेगी नहीं,
لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب اس آگ کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں یہ بھی لکھا جائے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا تھی جس نے اس آگ کو بچانے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ تاریخ کے صفوں میں میرا نام آگ دیکھنے والوں میں نہ آئے, آگ بجھانے والوں میں آئے. آپ بہت بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے, نہ کریں, لیکن چھوٹے چھوٹے کام ضرور کریں. میں آپ کو ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ہم ایک جگہ پر عبادت کے لیے گئے, وہاں پر ایک شخص تھا, اپنے بچے کو لے کر آیا. اس کے بچے کے پاس اپنے موزے نہیں تھے, اس کے باپ نے اس کو اپنے موزے پہنائے ہوئے تھے. وہ اتنا غریب آدمی تھا کہ اس کے پاس اپنے بیٹے کو اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس کو موزے لے کے دے. اس نے اپنے ہی موزے اس کو پہنا دیے, اور آپ یقین مانیں کہ وہ اس کی تھائز تک آ رہے تھے, اور وہ بچہ بہت عجیب لگ رہا تھا, لیکن سردی سے بچانے کے لیے اس نے اپنے بچے کو وہ موزے پہنا دیے. کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا, کچھ لوگ ہنسے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صاحب ضمیر تھے, صاحب دل تھے. ان کا دل دکھا اس بات کو دیکھ. تو پادری صاحب تھے ولیم بھائی, انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو بھیجا مارکیٹ. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ 1 درجن موزے لے کر آئیں اور اس کو پیک کروا کے لانا ہے, ایسے ہی نہ لے کے آ جانا. اور وہ گیا, اور وہ بڑے خوبصورت گفٹ پیپر کے اندر ریپ کروا کے اس کے اوپر پھول چھول لگوا کے لے کے آئے. تو پادری صاحب نے اس سے گفٹ دیا, یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کے اندر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یار میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں اس بچے کے لیے کچھ گفٹ دوں, تو آپ یہ گفٹ لے جاؤ. تو انہوں نے کہا بیٹا اپنے گھر جا کے کھولنا, یہاں نہیں کھولنا. تو جب وہ بچہ گھر گیا ہوگا, اس نے وہ موزے دیکھے ہوں گے رنگ برنگے خوبصورت, تو وہ کتنا خوش ہوا ہوگا. ہماری چھوٹی سی ایفرٹ کئی دفعہ کتنی برکت کا باعث بن جاتی ہے, دوسروں کے لیے کتنی خوشی کا باعث بن جاتی ہے. تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اگر آپ اس ٹریک پر چل رہے ہیں جو خدا نے آپ کو بتایا ہے, تو پھر پریشان نہ ہو. خدا آپ کے ارد گرد ہے. اس شخص کو پتا بھی نہیں تھا کہ میں چرچ اٹینڈ کروں گا اور وہاں پہ میرے بچے کو 12 جوڑی موزے مل جائیں گے. وہ تو چرچ اٹینڈ کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن خدا تو دیکھ رہا تھا نا. خدا کو تو پتا تھا کہ اس شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں, اور اس کے بچے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور آپ یہ تصور کریں کہ اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ یار میرے بچے کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھی جو اس کے ہم عمر لوگ ہیں وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, کوئی اتنے بڑے موزے. لیکن وہ خاموش تھا بچہ, کیونکہ سردی سے تو بچنا تھا. آج میں اور آپ مسیحی ہوتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر دکھ بھی سہتے ہیں, لیکن تو بھی ان دکھوں کے اندر خدا ہمیں چھوڑ نہیں دیتا. شاگرد مشکل کے اندر تھے, ڈانٹ مار رہے تھے, کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح کشتی آگے بڑھے, لیکن رک سا گیا تھا معاملہ. لیکن پھر خدا یسوع مسیح منظر عام پر آئے اور پانی پر چلتے ہوئے ان کے پاس آ گئے. وہ ڈر گئے, بجائے یسوع کو پہچاننے کے خوف زدہ ہو گئے, کیونکہ اس زمانے میں یہ کہاوتیں مشہور تھیں کہ اگر رات کے کسی پہر میں پانی کے اوپر چلتے ہوئے کوئی دیکھ لیا جائے تو وہ بھوت ہے. یہاں پر بھی لکھا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ بھوت ہے. اور اس کے تعلق سے کہانیاں وہاں پر یہ مشہور تھیں کہ اگر کسی نے رات کے پہر میں جھیل پر بھوت کو دیکھ لیا تو وہ ضرور ہی ڈوبے گا. تو وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم ڈوب جائیں گے, کیونکہ طوفانی لہریں بھی بڑی سٹرونگ ہیں اور ہوا بھی بڑی تیز ہے, کشتی آگے بھی نہیں بڑھ رہی, اوپر سے بھوت آ گئے. خدا یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. خدا یسوع مسیح نے فوراً انہیں کہا, خاطر جمع رکھو میں. پریز دی لارڈ. میں اور آپ جب وسوسوں کے اندر گھرے ہوتے ہیں, پریشانیوں کے اندر گھرے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے لا علاج قرار دے دیا, ڈاکٹر کہتا تمہیں یہ مسئلہ ہے, میری بیوی کہتی میں رہنا ہی نہیں تیرے, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. بیوی کہتی میرا تیرنا گزارا نہیں, بندہ کہتا چوک چھاپر سے نکل جا. بیوی رہنا چاہتی تو بندہ نہیں مان رہا. یہ مسائل ہیں, مشکلات ہیں. 2 لوگ ایک گھر کے اندر نہیں رہ پا رہے, وہ اپنے رشتے کو قائم نہیں رکھ پا رہے. اور موسٹلی شادیوں کے اندر مسائل اسی وقت بڑھتے جاتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتے, خدا کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے. اگر شوہر تلخ زبان استعمال کر رہا ہے اور اگر بیوی خدا کو جانتی ہے تو وہ برداشت کر لے گی. اگر بیوی تلخی سے بات کر رہی ہے, بدتمیزی کر رہی ہے اور اپنے شوہر کو تنگ کر رہی ہے, تو اگر شوہر مسیح کے ساتھ چلتا ہے تو وہ محبت سے برداشت کر لے گا اس کی بات. اور ایک وقت پر آ کر اسے تحمل سے بتائے گا بھی کہ پیاری بیوی یہاں پر تم غلط تھی, تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. آمین. تو جب کبھی فوجیں بارڈروں پر آئیں, لڑائی جھگڑے کا ماحول قائم ہو, تو ذرا تھوڑی دیر رک جائیں کہ کیا مجھے یہ بات کہنی چاہیے. یہ بہت سود مند بات ہے شادی شدہ ازدواجی جوڑوں کے لیے. جب آپ کی بیوی آپ پر فائرنگ کر رہی ہو اور وہ مسلح دھار آپ کے بیک گراؤنڈ کو بیان کر بیک گراؤنڈ کے اوپر اٹیک کر رہی ہو کہ میں جاننی ہے تیری فیملی, تو آپ اسے ہرگز مت یہ کہیں کہ میں بھی جاننا تیرے, میں بھی تیرے پیو بھی پتا. ہرگز ایسا نہ کریں. اگر وہ آپ کی فیملی کا بیان کر رہی ہے, آپ خاموش ہو جائیں, سن لیں, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے بھی چپ ہونا پڑے گا, اور پھر آپ اسے بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادتی کی تم.
اور उस वक्त वो इस पोजीशन में होगी कि वो कहेगी कि हाँ सॉरी, लेकिन अगर आप उस वक्त उसे कहेंगे कि तुम गलत कह रही हो तो वो मजीद गुस्से में आएगी। तो ये बड़ी खूबसूरत बात, जब हम वसवसों के अंदर घिरे हों, हमें समझ ना आ रही हो कि हमने क्या करना है, तो जब खुदा हमारी मदद के लिए आता है तो समटाइम हम खुदा को भी नहीं पहचान पाते, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है हम खुदा की उस मदद को भी। एक वाकया बड़ा मशहूर है कि सैलाब में एक बंदा गिर गया था और वो दुआ कर रहा था कि खुदा मेरी मदद के लिए आ, खुदा तू मेरी मदद के लिए आ। दो बंदे आए बोट के ऊपर, उन्होंने कहा भाईजान आप बैठ जाए, जगह है हमारे साथ। कहता नहीं, खुदा ही आएगा। वो बोट चली गई, बड़ी मिन्नत समाजत की। उन्होंने कहा भाई अंधेरा हो रहा है, आप अकेले ही इस छत के ऊपर हो, बाकी सब लोग जा चुके हैं इस गांव के, आप तनहा रह गए, आप चले। कहता नहीं, खुदा आएगा। वो बोट वाले चले गए। थोड़ी देर के बाद कुछ और लोग आए, उन्होंने टॉर्च वगैरह मारी और उन्होंने आवाजें दी कि कोई शख्स यहां पर है इस गांव के अंदर जिसकी हम मदद कर सकते हैं। तो वो नजर आ गया, छत पे खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा भाईजान आप जल्दी से नीचे उतर के आए और बैठ जाएं। कहता नहीं, मैंने दुआ की है, खुदा मेरी मदद के लिए आएगा। और वो भी चले गए। फिर हेलीकॉप्टर से सीढ़ियां भी फेंकी गई, उसके लिए सीढ़ी फेंकी गई कि आप आओ, सका नहीं। और बिलाकर ये हुआ कि पानी चढ़ता गया और वो पानी में डूब के मर गया। जब ऊपर पहुंचा तो खुदा से लड़ने लगा। कहता खुदा तू मेरी मदद ले नहीं आया, मैं उते रोंदा रहा, वहां छाते दुआ करता रहा। खुदा ने कहा मैं तो 3 दफा आया था, तूने नहीं एक्सेप्ट की मेरी मदद। जिंदगी के एक मरहले में मैं आपको बताऊं, मेरा भी यही हाल था इस शख्स की तरह। मैं इंसानों की मदद को पसंद नहीं करता था। उसकी रीजन क्या थी कि मैंने अपने बचपन में ना चाहते हुए भी हमने लोगों की मदद ली थी। शादी पे हम जाते थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, लोग हमें कपड़े दे देते थे, लोग हमें बूट देते थे। कमल बैठा हुआ है, कमल के जो फादर थे वो टेलर मास्टर थे उस जमाने में, अब तो चर्च के बाबू हैं, खिदमत कर रहे हैं। तो उस वक्त मैं छोटा था, वो टेलरिंग का उनका काम था। तो वो कपड़े बना के मेरे लिए भेज देते थे, कुछ शर्टें, कुछ पैंटें, कुछ इस तरह से। कोई हमें बूट दे देता था, कोई कुछ कर देता। तो ये चीज हमारे अंदर इतनी थी कि क्या हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। एक वक्त में जब मैं बड़ा होना शुरू हुआ, कुछ बाशऊर हो गया, तो मेरे अंदर इस चीज के लिए एक सख्ती पैदा हो गई और मैंने सोचा कि मैं किसी से मदद नहीं लूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं लूंगा। अगर कोई मुझे कहता भी था ना कि सर ये आपकी पैंट थोड़ी सी खराब, मैं कहना नहीं मेरे को कार 5 और रुपये, झूठ बोलता था, सच नहीं था। वजह यह थी कि मैंने अपने अंदर ये खौल के अंदर अपने आप को बिठा लिया था कि मैं किसी इंसान की मदद नहीं लूंगा। लेकिन अब आके उम्र के हिस्से मुझे समझ आई कि खुदा आदमियों के वसीले से ही मदद करता है। सो जब कोई आपकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो उसको जलील ना करें। एक शख्स का मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उसे पैसे दिए, मुझे भी बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में पैसे दिए, ताहाल देते हैं, तो मैंने उसकी मदद की किसी तरीके से। मैंने कहा भाई ये खुदा ने मेरे दिल में डाला है तो आप मेरे लिए दुआ करना। तो उसने कहा कि हाँ जी, फकीरों को भी ऐसे ही कहते हैं। देखिए उसका कैसा जवाब है, मेरी मोहब्बत का वो किस तलखी से जवाब दिया उसने कि जी आप मुझे पैसे दे के मुझसे दुआ ले रहे हैं, क्या मैं फकीर हूं? तो मैं खामोश हो गया। मैंने कहा नहीं जी, फकीर तुसी नहीं, फकीर मैं हां, मैनू तुहाडीआं दुआवां दी जरूरत। और मैं वहां से चुप करके निकल आया। तो जब कोई आपकी मदद करे, चाहे वो छोटी है बड़ी है, उसकी सल्ट ना करें कि ये चीज तो पहले ही हमारे पास थी। अभी पिछली दफा पाजी साहब ने कलाम सुनाया था तो उसमें कहा था कि जो अंग्रेज लोग हैं वो खुशी से इस चीज को कबूल करते हैं। अगर उनके पास वो है भी तो वो कहते हैं कि वेरी नाइस, मेरे पास ये है लेकिन ऐसी नहीं थी जैसी आप लाए, थैंक यू वेरी मच, और वो ले लेते हैं खुशी से। तो एक वक्त ऐसा आया कि मैंने लोगों की मदद को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। बहुत से लोग आए, उन्होंने कहा जी हम आपके लिए करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं जी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कई अरसे तक मैं साइकिल पे ही खिदमत करता रहा। कई लोगों ने मुझे इजी करने की कोशिश की। एक भाई ने मुझे कहा मेरे से मोटरसाइकिल ले लें। मैंने कहा नहीं यार, मुझे जरूरत नहीं है। मेरा एक और भाई है, वो बड़ी दूर से आता, तुम उसको मोटरसाइकिल दे दो। उसने उसको मोटरसाइकिल दे दी, वो मोटरसाइकिल पे आने लगा, वो बस पे आता था, वो मोटरसाइकिल पे आने लगा, मैं साइकिल पे ही रहा। खुदा मेरी मदद करना चाहता था, मैं नहीं ले रहा था। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि एक बहन ने मुझे पूछे बगैर ही वो मेरे ऑफिस के नीचे बाइक लेकर आ गई। उसके लिए मैंने दुआ की, कोई मौजा हुआ उसकी लाइफ में, उसे पैसों की बरकत मिली। उसकी जो दया की बनती थी उसकी मोटरसाइकिल लेके आ गई। ये वाकया आपको पता है। उससे मोटरसाइकिल मुझे दी तो मैं तजब्जुब की हालत में आ गया कि मैं ये बाइक लूं या नई बाइक लेके आ गए हैं, क्या मैं लूं कि ना लूं। मैंने कहा कि जी आप इसको अपने घर ले जाएं। और उस सारी रात में सोया नहीं, क्योंकि मैं उस शैल से बाहर आना चाहता था लेकिन वो शैल मुझे बाहर नहीं निकलने दे। फिर मैंने खुदा के ज़रूर रोया। मैंने कहा खुदावंद अगर ये बाइक तूने मुझे दी है तो मेरे दिल में भी नरमी पैदा करके मुझसे कबूल कर लूं। तो खुदा ने उस रात वो शैल तोड़ दिया और खुदा ने मुझे ईजी किया और मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सी बरकत उसके बाद आई। आप ये बात जान लें कि खुदा इंसानों को इस्तेमाल करता है कि वो आपकी हेल्प करे, लेकिन सम टाइम हम दूसरों की हेल्प इसलिए नहीं लेते कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मुझे क्या कहेगा।
ये कहीं मेरे बारे में जाके बता ना दे दूसरों कि मैं उन्हें आटा दे के आया। होता है ना, बता भी दे तो क्या है, आपको तो उसने आटा दे दिया। मसीही जिंदगी बड़ी हम्बल लाइफ है, याद रखें, ये अकड़बाजी से नहीं चलती। इसके अंदर हम्बलनेस हर जगह पर आपको इसकी जरूरत होगी। दूसरों की बात को मानना भी पड़ेगा, खुदा के सामने भी अपने आप को हम्बल रखना पड़ेगा। और शागिर्द जो थे वो डर गए, वो कहने लगे कि ये कौन आ गया है। तो खुदा यीशु मसीह ने उनको हौसला दिया, डरो मत, मैं हूं। और जब उन्हें समझ आ गई कि ये खुदा यीशु मसीह है, तो वहां पर एक आदमी था पतरस, खुदा यीशु मसीह का शागिर्द था, वो दिलेर बंदा था थोड़ा। उसने फौरन कहा कि खुदावंद अगर तू है तो फिर मैं आऊं। खुदा यीशु मसीह ने कहा आ, एक ही लफ्ज कहा तो वो पानी पर चलने लगा। ये आज के पैगाम की बॉटम लाइन है, ये इसका मरकजी नुक्ता है जिस पर हम आके खड़े हो गए। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को देखते रहेंगे तो आप अपनी जिंदगी के तमाम मरहलों में कामयाब हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कैंसर है, कैंसर गायब हो जाएगा। गुर्दे फेल हो गए, गुर्दे नए आ जाएंगे। जिंदगी की कोई भी मुश्किल है, अगर आपने अपनी नजरें यीशु पर मरकूज कर ली हैं तो फिर कोई आपका बाल भी बेकार नहीं कर सकता। आमीन। ये वही लहरें हैं, ये वही तूफान है, ये वही हवाएं हैं जिनसे पतरस खौफजदा था। लेकिन इन्हीं लहरों के ऊपर, इन्हीं पानियों के ऊपर, इन्हीं हवाओं के दोष पर वो यीशु की तरफ बढ़ रहा है। हालेलुया। क्या आप यीशु को फोकस करते हैं अपनी लाइफ? क्या हम यीशु को फोकस करते हैं? अगर हम यीशु को फोकस करें तो हम परेशान हाल ना हो। हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमें यीशु नजर नहीं आता, हमें महंगाई नजर आती, हमें यीशु नजर नहीं आता, हमें बिल नजर आते हैं, हमें यीशु नजर नहीं आता, हमें किराया नजर आता है, हमें यीशु नजर नहीं आता, हमें अपना बदतमीज हमसाया नजर आता है, हमें यीशु नजर नहीं आता, हमें अपनी बड़बोली बीवी नजर आती, मारने वाला शोहर नजर आता है, जलने वाले हसद करने वाले बहन भाई नजर आते हैं, हमें बस वही नजर आते हैं। यीशु कहीं खो गया। जब यीशु मंजर पे आता है तो जलने वाले भाई भी हमें इजी लगते हैं। हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, वो मेरा भाई है, एक वक्त में उसे अकल आ ही जाएगी, वो समझ जाएगा। जब यीशु को देख रहे होते हैं तो बीवी चाहे जो मर्जी कह रही हो, आप यीशु को देख रहे हैं। ये खूबसूरत बात है, आप यीशु को देखें। मैं और जसन भाई हम अक्सर एक दूसरे को कहते हैं कि जब तनाव का माहौल आता है हम फौरन यीशु का लहू मांगना शुरू करते हैं। हम कहते हैं खुदावंद हम अपने आप को तेरे लहू में पा। मियाँ बीवी हैं, वो दो अलग जहनियत के लोग हैं। वो एक घर में चाहे 20 साल से रह रहे हैं, किसी भी बात पे हल्ला गुला हो सकता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन शादी के पहले दिन से लेके जब तक कोई आप जीवन साथी में से कोई बंदा निकल ना जाए, खुदा उससे बुला ना ले, हमें खुदा की जरूरत है। मैं अपनी बीवी को हमेशा ही कहता हूं कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, मेरी या तुम्हारी, हमें अपनी इस रिश्ते को जोड़ने के लिए यीशु की जरूरत है। और कलाम में लिखा है मलाकी के सीफे के अंदर, मैं तेरी और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूं। अगर खुदा मैरिज लाइफ में से निकल जाए तो मैरिज लाइफ जहन्नम बन जाती। लोग कहते हैं अगर जहन्नम का मजा लेना है तो शादी कर लो। कई लोगों ने ये अफवाहें उड़ाई हुई, ये अफवाहें हैं। और हम इन लोगों को ये कहते हैं कि यार अगर आपने फिर दो से बरी का मजा लेना है, जन्नत का मजा लेना है, तो शादी कर लें। मैं और जसन भाई और हमारे साथी तो हम तो ये न्यूज देते हैं लोगों, हम तो गुड न्यूज देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि शादी एक बेहतरीन चीज है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिले, उस पर खुदा का फजल हो। तो जिस पर खुदा का फजल हो जाए, क्या वो जहन्नम का तजर्बा करेगा? नेवर। हाँ, उस वक्त ये चीज जहन्नम बन जाएगी। लोगों को खुदकुशियां करते हुए हमने देखा है कि अपनी बीवी से तंग आकर खुदकुशी कर ली, बीवी ने अपने शोहर से तंग आकर खुदकुशी कर ली। कल ही एक भाई ने मुझे एक बड़ी मजे की बात बताई। उसने कहा कि एक शोहर काम से आया, वो थका हुआ था, वो लेट गया। उसने कहा प्यारी बीवी मुझे पानी पिलाओ। वो बड़ा तंग था और बीवी उससे तंग थी। वो गई पानी लेके, और जब वो पहुंची पानी लेके तो वो सो चुका था, और वो सोया ही रहा और वो पानी लेके खड़ी रही। जब रात के किसी पहर में वो उठा तो उसने कहा कि प्यारी बीवी तुम इतनी ताबेदार हो कि तुम अभी तक मेरे लिए पानी लेकर खड़ी हो, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा मैं तलाक दे दूं। तो लाइफ मैस बन जाती खुदा के बगैर। कोई ये दावा ना करे कि हम बड़ी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सब शादी से पहले के बयानात हैं। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, बिली ग्राहम कहता है कि एक बेटी मेरे पास आई, उसने कहा कि पादी साहब मेरा शोहर जो है ना वो बदल चुका है। उसने कहा वो बड़ा बदल गया, पहले तो वो फर्क था, अब वो ऐसा। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा जी वो मुझे नहीं वो अब अच्छा लगता, उसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें। उसने कहा बेटा तुम जब उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना
खाने के लिए जाती थी, वो तुम्हें डिनर पे बुलाता था, उस वक्त तो परफ्यूम लगा के आता था, जेल लगा के आता था, बाल बना के आता था, तुम्हें ये नहीं पता था कि इसके मोजों में से स्मेल भी आती है। उसने कहा बहुत सी बातें हिडन थी, वो नकली मुलाकातें थी जिनको तुमने हकीकत समझ लिया था, वो एक शराब था, वो एक फैंटेसी थी जिसमें तुम जिंदगी बसर कर रहे थे, हकीकत तो कुछ और है। उसने कहा अगले ही दिन जब मैं उठी तो उसकी आंखें गंदी थी। समझ सकते हैं आप, पंजाबी चनू की कहते और यहां से नखा, और बाल बिखरे हुए थे, और वो शख्स जिसको वो शहजादा समझती थी वो पता नहीं क्या लगने लगा उसे, और हालात बदतर होते गए। लेकिन जब खुदा हमारे दरमियान रहता है तो आपकी बीवी आपको अच्छी लगती है, आपका शोहर आपको अच्छा लगता है, हम जिंदगी के तमाम एरियाज को एंजॉय करते हैं। हम कहीं किसी फैमिली के अंदर जाएं मिलने के लिए, हमें अच्छा लगता है। कहीं मियां भी वहां पर लड़ पड़ते हैं जाके, बड़ा मोटरसाइकिल ते आ रहा है, बीवी चिंगसी ते आ रही पीछे, रिश्तेदारों घरों में जाकर लड़ाई हो जाती। वजह क्या है कि उन्हें लड़ने की आदत पड़ चुकी, खुदा उनकी लाइफ में नहीं है। तो वापस आते हैं, शागिर्द जो हैं वो घबरा गए कि ये क्या है, लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने उन्हें तसल्ली दी कि मैं हूं। और पतरस बाहर निकला, महज पतरस से निकला, 11 बैठे रहे और वो देखते रहे कि ये क्या माजरा है, क्या मैं और आप दिलेरी करेंगे? तो अगर आप यीशु पर निगाह लगाते हैं ना तो पानियों पर चलना बहुत ही आसान है। कैसे? आप यीशु को देख रहे हैं, एक बंदा आपके पास आ गया, कहता है भाईजान मैं बड़ा ही परेशान हूं, मैंने पैसे चाहिए। अब 1000 रुपये आपकी जेब में, 1000 ही उसने मांग लिया, ये पानी पर चलना है। अब आप क्या करेंगे? अगर तो आप अपनी जेब को देखेंगे, मतलब लहरों को देखेंगे आप लहरों को देखेंगे, आप कहेंगे हैं मैं तो डूब जाऊंगा, मैंने तो बिल देना, मैं क्या करूंगा? आप अपनी जेब को पकड़ी रखेंगे और आप इनकार कर देंगे, क्योंकि आप यीशु को तो देख नहीं रहे। लेकिन जब आप यीशु को देख रहे हैं तो लहरों पर तो आपका ध्यान ही नहीं। हालेलुया। आप निकाल कर दे देंगे, बासानी ये लहरों पर चलना है। मैं बड़ी जल्दी में जा रहा था तो वहां पर एक बच्चा था जेरी की एज का, उसके पास एक गधा था और उस पर ईंटें लाती थी। उसने स्पीड ब्रेकर आया, गधे की टांगे ऊपर को चली गई, सारी ईंटें गिर गई और लोग उसको गालियां दे रहे, और वो बच्चा परेशान था क्योंकि छोटी उम्र का था, उसकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं, और इतनी सैकड़ों ईंटें वहां पर पड़ी हुई थी, और बच्चा एक रोने वाली उसकी शक्ल थी। लोग उसको, तू ट्रैफिक बंद करती, तू ऐसे करता, और वो बच्चा बेचारा बड़ा परेशान था, क्या करूं। उसने बड़ी मुश्किल से गधे को नीचे किया और वो एक एक ईंटें रखने लगा। मैं बड़ी जल्दी में था, लेकिन मैंने देखा कि यार ये मंजर तो बड़ा अजीब है, मैंने फौरन मोटरसाइकिल खड़ी की और मैं जल्दी से उसके साथ ईंटें रखने लगा। एक भाई ने देखा और उसने भी साइकिल साथ दीवार के लगाई, वो भी शुरू हो गया, और 4-5 लोगों ने मिलकर कुछ ही मिनटों के अंदर उसकी सारी रेडी दोबारा तैयार कर दी और वो चला गया। मैं कहा यार तुसी ओनू गाला कड्ढन दे, तुसी ओदी थोड़ी हेल्प कर दो, और 5 मिनट में ट्रैफिक बहाल हो गई दोबारा। अगर तो हम यीशु को देखते रहेंगे तो कोई भी काम मेरे लिए और आपके लिए मुश्किल नहीं। किसी को माफ करना हमारे लिए आम सी बात होगी, किसी की दी हुई तकलीफ को बर्दाश्त करना हमारे लिए आम सी बात होगी, क्योंकि हमारी नजर तो यीशु पर लगी। और फिर पतरस चलने लगा पानी में, और जैसे ही उसने निगाह हटाई तो आप जानते हैं कि वो डूबने लगा। तो यीशु ने उससे एक बात कही बड़े प्यार से, तूने बेतकादी का मुजाहरा क्यों किया, तूने शक क्यों किया? उसको थोड़ा सा डांटा, लेकिन उसको फिर उठा लिया और उसको अपने साथ चला के कश्ती में ले आया। और लिखा है जैसे ही खुदा यीशु मसीह कश्ती में आए, लहरें थम गई, इत्मीनान हो गया वहां पर, और कश्ती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है जितने भी कश्ती के अंदर थे सब ने उसको सजदा किया, उन्होंने कहा तू खुदा का बेटा है। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में क्राइस्ट को फोकस कीजिए। आपके मसाइल क्या है, इनको एक तरफ करना। लिखा है पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा, वो तो करना चाहता है, लेकिन हमारी निगाहें हमारे मसाइल पर ही हैं, खुदा पर नहीं। जैसे हम अपनी निगाहें खुदा पर लगा लेंगे, यीशु की तरफ अपनी नजरें लगाएंगे, हमारे काम पीछे होना शुरू हो जाएंगे। हमारा काम महज क्राइस्ट को फॉलो करना है, बाकी काम उसके हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि हम खुशी और शादमानी से भर गए हों और हमने झुककर खुदा को सजदा किया और हमने कहा हो कि तू अजीम है? अभी हमने गीत गाया, तू है जलाल का बादशाह। मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये गीत खूबसूरत गीत है। इस गीत के अंदर प्रस्तिश का खूबसूरत माहौल है, इसमें खुदा की तारीफ को बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया। हमारे नाना जी उन्होंने गीत लिखा था, और मुझे वो मंजर भी याद था जब हम चर्च में जाते थे, क्वायर में पीछे बैठकर उनके साथ वो हारमोनियम प्ले करते थे, हम उनके साथ गाते थे। ये गीत खूबसूरत हैं। इसके अंदर देखें कि खुदा बुलंदियों पर है, खुदा गहराइयों के अंदर है, फूलों में खुदा नजर आता है, सब जगह पर खुदा ही खुदा है। और जब हम उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, तो हमारे गम काफूर होने लगते हैं। आइए आज से हम अपनी जिंदगी के अंदर
इन बातों को अपनाएं। खुदाम यीशु मसीह ने दुआ के लिए अपने आप को स्पेयर किया। क्या मैं और आप अपने आप को स्पेयर करते हैं? क्या हम वक्त निकालते हैं दुआ के लिए? क्या हम खुदाम यीशु मसीह के कहने के मुताबिक, जिस तरह खुदाम यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा, हम जाते हैं? क्या जब खुदा हमारी मदद के लिए आता है हम उसे पहचानते हैं? हम उसे उस वक्त पहचान पाएंगे जब हम उसकी आवाज से वाकिफ होंगे। खुदाम यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। भेड़ें सुनती हैं, बकरियों को समझ नहीं आती कि कौन बोल रहा है, लेकिन जो उसके तबेले की भेड़ है वो पहचान लेती है। जब यीशु बोलेगा तो आप फौरन पहचान लोगे। हालेलुया। खुदा जिस भी रास्ते से आपकी मदद करने के लिए आएगा उससे कबूल करें, शुक्रगुजारी से कबूल करें। ऐसा ना समझे कि खुदा ऊपर से ही थैली फेंकेगा पैसों। फेंक भी सकता है, वो मोहताज नहीं है इंसानों का, और वो बनी इस्राएल को ऊपर से रोटी फेंकता भी रहा है। वो सब कुछ करता है, ऊपर से भी पैसे फेंकेगा, लोगों के जरिए से भी देगा, सड़क से भी मिल जाएंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन आप तमाम एरियाज को ओपन रखें। ये ना कहेंगे खुदा मेरी मदद ऐसे ऐसे कर। आप खुदा से कहें, खुदा मुझे चीज चाहिए, बस तू मुझे दे। वो जैसे भी दे कबूल कर ले। प्रेज द लॉर्ड। और आखिर में उसकी सताइश करें जब वो आपकी लाइफ में काम करे, आपकी लाइफ में मौजे करे। और अगर मौजे ना भी करे तो भी वो अजीम है, तो भी हमने उसकी सताइश करनी है, तो भी हमने उसकी मदद करनी है, क्योंकि वो हमारी जिंदगियों का मालिक है। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।